नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल में। तो जैसे ही नया साल शुरू होता है सबसे पहले हमें डीआरडीओ की तरफ से ये खुशखबरी सुनने को मिलता है कि रशिया में हमारे कावेरी इंजन की 70 घंटे की फ्लाइट टेस्टिंग को शुरू कर दिया गया है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ये टेस्टिंग सफल भी हो गया था। यानी कि भारत इस मेड इन इंडिया इंजन को अब अपने फाइटर जेटों में इस्तेमाल कर सकता है। और अब दोस्तों भारतीय डिफेंस के लिए एक और बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि फाइनली अब डीआरडीओ के द्वारा भारत का पहला कॉम्बैट ड्रोन बनाकर तैयार कर लिया गया है और आने वाले महीने में इसकी पहली उड़ान भी हमें देखने को मिलने वाली है, जिसे आप इस खबर को यहाँ खुद देख सकते हैं। ये 2 तारीख को ही सामने आई थी। इसमें यह बताया गया है कि इंडिया का वेपनाइज्ड ड्रोन जिसका नाम है आर्चर एनजी का यहाँ मतलब है न्यू जनरेशन, इसकी बहुत जल्द ही पहली फ्लाइट टेस्टिंग शुरू होने वाली है। और ये खबर भारत के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात इसलिए बन जाती है क्योंकि हम बहुत ही लंबे टाइम से अपना खुद का कॉम्बैट ड्रोन डेवलप कर रहे थे, लेकिन हर बार हमें फेलियर ही देखने को मिल रहा था। लेकिन डीआरडीओ ने अब फाइनली आर्चर एनजी को बनाकर तैयार कर दिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह भारत का पहला स्वदेशी कॉम्बैट ड्रोन है, यानी कि इस ड्रोन के माध्यम से हमारी सेना सर्विलेंस तो कर ही सकेगी, लेकिन साथ में ये अपने दुश्मन के एरिया में जाकर स्ट्राइक भी कर सकती है। और भी इसकी बहुत सारी खासियत है जिसे सुनकर आप बिल्कुल शॉक होने वाले हो। तो आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी अच्छी लगती है तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो सबसे पहले इस ड्रोन के क्या क्या हमें फायदे होंगे उससे पहले हमें इस ड्रोन के बारे में कुछ जानना होगा। तो जो ये आर्चर एनजी कॉम्बैट ड्रोन है, ये मीडियम एल्टीट्यूड पर लंबे समय तक हवा में रहने वाला एक अटैक ड्रोन है जिसे हमारी डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया है। और ये कोई आम ड्रोन नहीं है क्योंकि ये सर्विलेंस तो कर ही सकता है, लेकिन उसके साथ साथ ये टारगेट को ट्रैक भी कर सकता है और उसके साथ साथ ये एक भयंकर स्ट्राइक भी कर सकता है, इसीलिए इसे कॉम्बैट ड्रोन कहा गया है। इतना ही नहीं, अगर इसकी पेलोड कैरी करने की क्षमता की बात करें तो ये एक बारी में 300 किलो से भी ज्यादा का मिसाइल्स या बॉम्ब कैरी करने की क्षमता ये रखता है। और यही बात इसे खास बनाती है कि इतना भारी पेलोड कैरी करने के साथ साथ ये धरती से 30,000 फीट की ऊंचाई तक बहुत ही आसानी से उड़ान भर सकता है। ये कितनी बड़ी बात है। तो इस समय दुनिया में टर्की का TB2 बैरेक्टर ड्रोन काफी ज्यादा फेमस है। इस ड्रोन को कई सारे देश इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इसके साथ कंपेयर करें तो तुर्की के इस ड्रोन की पेलोड कैपेसिटी केवल 150 किलो तक ही है और ये मैक्सिमम धरती से 25,000 फीट ऊंचाई तक ही जाता है। अब इससे आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि भारत का आर्चर एनजी कितना ज्यादा एडवांस है। और अब आर्चर एनजी के आने से हमारी सेना को सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि अभी अगर हम देखें तो हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं सबके पास अलग अलग कॉम्बैट ड्रोन्स मौजूद हैं, फिर चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, और अब तो हमें बांग्लादेश के पास भी तुर्की का कॉम्बैट ड्रोन देखने को मिल रहा है जिसे बांग्लादेश ने हाल ही में टर्की से परचेज किया था। तो इन सभी को काउंटर करने के लिए हालांकि भारत के पास इजराइल से लिए हुए ड्रोन्स मौजूद थे, लेकिन अब हमारे पास खुद के बनाए हुए भी कॉम्बैट ड्रोन्स आ चुके हैं जो कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कॉम्बैट ड्रोन है। और भारत इस ड्रोन के अलावा एक और ड्रोन पर भी काम कर रहा है जिसका नाम है डीआरडीओ घातक ड्रोन। इस पर भी डीआरडीओ लगातार काम कर रहा है। और अभी जो हमने कावेरी इंजन का रशिया में टेस्ट किया था वही कावेरी इंजन को ही आने वाले टाइम में डीआरडीओ के इस घातक ड्रोन में इस्तेमाल किया जाएगा। इतना ही नहीं, डीआरडीओ एक और बहुत ही ताकतवर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है जिसे फूफा ड्रोन के नाम से जाना जाता है। और फूफा ड्रोन में कहा जा रहा है कि इसमें जो इंजन लगेगा वो फाइटर जेट का यानी कि तेजस मार्क 1 का इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। और हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो सभी फूफा प्रोजेक्ट्स की तुलना अमेरिका के प्रेडिटर ड्रोन से करते हैं क्योंकि प्रेडिटर का पेलोड कैपेसिटी 1700 किलोग्राम तक है और यही इसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है। और भारत के फूफा ड्रोन में 1500 किलो तक पेलोड कैरी करने की क्षमता मौजूद है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडिया के पास भी आने वाले 1-2 सालों के अंदर अंदर ऐसे ऐसे कॉम्बैट ड्रोन्स मौजूद होंगे जिसका जवाब हमारे पड़ोसी देशों के पास बिल्कुल भी नहीं होगा, फिर चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो या फिर हो बांग्लादेश। तो दोस्तों ये थी आज की बेहतरीन अपडेट। आपका क्या कहना है इस अपडेट्स पर कमेंट्स में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।